लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस डीके पांडा के साथ ठगी हुई है और कथित तौर पर 381 करोड़ की ठगी हुई है। डीके पांडा को विदेशी ठगों ने ठगा है और प्रयागराज में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल करने में पुलिस जुट गई है। तो आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस डीके पांडा के साथ 381 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। कथित तौर पर 381 करोड़ की ठगी और डीके पांडा को विदेशी ठगों ने उनको 381 करोड़ रुपए की ठगी की उनके साथ और इस पूरे मामले में प्रयागराज में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल करने में पुलिस जुट गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर पूर्व आईपीएस डीके पांडा के साथ ठगी हुई है। कथित तौर पर 381 करोड़ रुपए की ठगी, विदेशी ठगों ने डीके पांडा को ठगा और इसके बाद प्रयागराज में एफआईआर दर्ज हुई है। मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल करने में पुलिस जुट गई है। तो डीके पांडा आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस अधिकारी और जो ठगी की कीमत है वो तकरीबन 381 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो डीके पांडा को इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। शोएब, ये जो पूर्व आईपीएस डीके पांडा के साथ ठगी होने का मामला सामने निकल कर आया है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। देखिए शिवम, दरअसल इनकी तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। संगम नदी प्रयागराज के धूमन थाने में इनकी तरफ से शिकायत की गई है। विदेश की कोई कंपनी थी, उसके साथ ये इनके पास व्हाट्सएप कॉल आई थी और ट्रेडिंग के लिए कहा था। जिसके बाद ट्रेडिंग करने के बाद कंपनी की तरफ से इन्हें बताया गया कि इनको 381 करोड़ का फायदा हुआ है, जिसको लेकर के रकम इनके अकाउंट में आनी थी। लेकिन बाद में फिर इनके पास व्हाट्सएप कॉल आई कि इनको कुछ जरूरी अमाउंट जमा करना होगा, जिसकी वजह से टैक्स और तमाम तरह की चीजें दिलाई गई। इनको करीब 8 लाख के आसपास इनके अकाउंट में जमा करने को कहा गया। उसके बाद ही किसी बात करके इस मामले में विवाद हुआ। उनकी तरफ से इनकी तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो अमाउंट जो 381 करोड़ ट्रेडिंग में इन्हें मिला था वो इनको नहीं दिया था और इसी की शिकायत उनकी तरफ से दी गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट हुआ था, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया थी। फिलहाल जो अभी शोएब, ये जो राशि बताई जा रही है कि 381 करोड़ रुपए की ठगी की गई है, किस बिना पर की गई, कैसे की गई और अभी तक इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, इसको लेकर आधिकारिक बयान कुछ अभी तक सामने निकल कर आए? बिल्कुल, पुलिस की तरफ से जो बयान जारी किया है, उनकी तरफ से जो इनकी शिकायत है उसको बताया गया कि इनकी तरफ से ऐसा बताया गया है कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए इनके साथ किसी से संपर्क हुआ और उसके बाद जो विदेश की कंपनी है उसके साथ ट्रेडिंग शुरू की इनकी तरफ से। और इसी ट्रेडिंग में ऐसा कंपनी की तरफ से कोई शख्स ने इनको कॉल करके बताया कि आपको 381 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है और उसी अमाउंट को इनको मिलना था, जैसा इनकी तरफ से शिकायत में कहा गया है। लेकिन उससे पहले एक प्रक्रिया के तहत इनसे 8 लाख रुपए की डिमांड की गई टैक्स और जो इनके अमाउंट जीते थे उसको मिलने के जो प्रक्रिया है उसके तहत। और उसी वजह से जब इनसे उस तक इस मामले में कोई विवाद हुआ और उसके बाद इनकी तरफ से डोमनगंज थाने में अब बाकायदा शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया गया कंपनी के बारे में जिस शख्स का जो कॉल व्हाट्सएप कॉल आई थी उसके नंबर दिए गए हैं और उसी पर अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है कि किस तरह से ट्रेडिंग शुरू की गई थी, ट्रेडिंग के समय क्या इनकी तरफ से कोई अमाउंट दिया गया था। ये की अब जांच होगी। उसके बाद ही, क्योंकि ये पूरा आईपीएस है, दूसरी राधा के नाम से काफी मशहूर थे, तो इनकी तरफ से जो शिकायत की गई है उसको गंभीरता से लेकर के उसकी जांच की जा रही है। लेकिन इसमें किस तरह से फ्रॉड हुआ है, जो 8 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी वो न जमा करने पर इनको पैसा नहीं दिया गया, जो इन्होंने अमाउंट से 381 करोड़ बताया जाता है वो कैसे इनको मिला था, ये तमाम चीजें हैं जो जांच के बाद ही साफ हो पाएगी कि किस तरह का फ्रॉड हुआ था। क्योंकि 8 लाख रुपए जो डिमांड कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा था कि वो अगर पैसा ये देते तो शायद
वो पैसा भी इनका ठीक था, लेकिन जो कंपनी की तरफ से इनको बताया गया कि आपने इतना अमाउंट जीता यानी 381 करोड़, वो अमाउंट इनको कैसे मिला है, किस तरह इनका क्या कोई इन्वेस्टमेंट है, ये तमाम विषय जो है अब जांच के हैं, उसके बाद पुलिस तय कर पाएगी। फिलहाल पुलिस की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें इनकी तरफ से जो संबंधित थाने में शिकायत की गई है, पूरी जो प्रक्रिया की तरफ से की गई, इनकी तरफ से जो बताया गया है कि एक शख्स ने इनको ट्रेडिंग के लिए कहा, उस कंपनी के साथ ये जुड़ी, ट्रेडिंग शुरू की, उसके बाद जीतने की इनकी जानकारी, जो अमाउंट इनको मिला उसकी जानकारी दी गई। उसके बाद जब उस अमाउंट को इनको देने की बात आई तब इस तरह से इनके साथ डिमांड की गई 8 लाख रुपए की प्रक्रिया के तहत। उसी के बाद ये विवाद हुआ और उसके बाद ये शिकायत की गई। तो जांच शुरू कर दी गई है? बिल्कुल, आपने की तरफ से कंप्लेन की गई है, वो कंपनी विदेश की बताई जा रही है, उस कंपनी की कितनी सत्यता है, जिन लोगों के कॉल व्हाट्सएप के जरिए इनके पास आए थे वो कौन लोग हैं, क्या वो उनका कोई, क्योंकि एक कॉल बताई जा रही थी संभवतः राजस्थान से बताई जा रही है और अलग अलग जगह से जो कॉल आई थी उसकी डिटेल भी अब जांच की जा रही है और इन जांच के पास ही साफ हो पाएगा कि किस तरह से फ्रॉड हुआ था और क्या पूरे मामले में सत्यता है। ठीक है शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट गई है।